Welcome to my channel Maths for Mathematics. वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हाजिर हैं 8.4 के बाकी के क्वेश्चंस लेके। इससे पहले के बच्चों हम क्वेश्चन कर चुके हैं और आइडेंटिटीज़ को प्रूव भी कर चुके हैं और आप इनको याद भी कर चुके हैं। एक बार फिर से इनको याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि वो 3 आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। sin square a plus cos square a is equal to 1, 1 plus tan square a is equal to sec square a and 1 plus cot square a is equal to cosec square a। याद आया बच्चों? अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रूव दीज आइडेंटिटीज वेयर एंगल इज एक्यूट एंगल। बच्चों एक्यूट एंगल इसलिए दे रखा है क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि 90 के बाद फिर से 360 के बाद फिर से एंगल रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें जो आपके पास हाई स्कूल में 90 तक के ही एंगल हैं और इसमें कंडीशन भी दे रखी है कि न्यून कोण ही है। ऐसा नहीं है कि आपने 30 डिग्री की वैल्यू भी वही आ रही है और 360 + 30 की भी वैल्यू वही आ रही है। तो आपने केवल 90 तक ही कंसिडर करना है ताकि आप इजीली अपने फॉर्मूले अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपने बच्चों a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? बच्चों आपको ये आइडेंटिटीज़ भी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी, इसलिए यू हैव टू लर्न देम। तो इनको भी आप, ये आइडेंटिटी नंबर 3 है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। और एक ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी a³ - b³ इज इक्वल टू a - b एक ब्रैकेट में और दूसरे में a² + b² - ab। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस में यूज़ होगी बच्चों। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। a - b का होल स्क्वायर इस पे लगा लेंगे हम, तो हो जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा -2। बच्चों ये LHS हम सॉल्व कर रहे हैं। -2 cosec थीटा एंड cot थीटा। अब हम क्या करेंगे, cosec को लिख लेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cot को लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -2 cosec को लिख लेंगे 1/sin थीटा, तो उसको सीधे में नीचे ले लेती हूँ रेसिप्रोकल में। और cot को लिख लेंगे हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर। सबके डिनोमिनेटर सेम है तो हम फ्रैक्शन में क्या करते थे, केवल न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो हमारा ये ऐड करके हो गया 1 + cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सभी का बेस साइन स्क्वायर थीटा है। अब 1 + cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 को लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया 1 की जगह, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हमें मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने RHS में देखिए बच्चों निकालना है 1 - cos थीटा। तो हमें इस तरीके से नहीं, इसको क्योंकि हमें ये मिल नहीं रहा है ना RHS, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 + cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा, ये हमें 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो हम क्यों ना इसको ऐसा लिख दें 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। किसको लिख दिया हमने, 1 + cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा। इसको खोल के देखिए 1 का स्क्वायर 1 cos का, और ये आ गया ना, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें रास्ता इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि हमें RHS में क्या लाना है, 1 - cos थीटा प्लस 1/cos थीटा। अब इसको आप देखिए ध्यान से, इसको नीचे जो साइन थीटा है, हमारे पास जो आइडेंटिटी नंबर 1 थी, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए
साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले जाएं ट्रांसपोज करके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको दो बार खोल दिया। अब इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी आपको याद दिलाई थी हमने आइडेंटिटी नंबर 3, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर 1 है बच्चों, इसको 1 स्क्वायर मान सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम देखिए, ये पूरा ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम थिंग है ना। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमने जो बच गया उसको नीचे लिख दिया। तो ये आ गया हमारा RHS। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिए बच्चों, ये सेकंड पार्ट है इसका, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको फ्रैक्शन ऐड करने की एक शॉर्टकट विधि हमने बताई थी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 1 वाई, एक्स इंटू 1 एक्स अपॉन एक्स वाई। इसको नंबर में देखिए, 1/3 प्लस 1/4, 4 एकम 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 अपॉन 12। इसका एग्जाम्पल लेकर के बच्चों हम यहाँ पर इसमें करते हैं। तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम थिंग दो बार हो रही, अपॉन दिस इंटू दिस, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं, इसीलिए आपको पहले बोला था, इनको याद कर लीजिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 2 2 साइन ए। बच्चों ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2ABO अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर आप देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 और प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इसमें देखो 1 प्लस 1 कितना लिख दिया हमने, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसमें बच्चों 2 हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बच गया 1, यहाँ से 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब पूरे ब्रैकेट में देखो 1 प्लस साइन है, इसमें भी 1 प्लस साइन है, तो पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ 2 अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, तो 2 सेक ए। दिस इज अवर RHS। तो बच्चों इसमें हम थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट का, इसमें हम क्या करेंगे, 10 को तोड़ देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, अपॉन 1 माइनस कॉट को तोड़ देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, प्लस इसी तरीके से कॉस थीटा की कॉट की जगह लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस 10 की जगह रख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इसको इसमें से माइनस करो, साइन 1 जा साइन माइनस कॉस, तो यह जाएगा साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, इसको लिख लेंगे हम कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 1 जा कॉस माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अब बच्चों जब ये 4 फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो नीचे वाली फ्रैक्शन को हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास कहीं पे कोई फ्रैक्शन आ जाती है 2/3/4/5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू 5/4। तो इसी एग्जाम्पल से हम इसको कर लेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा
साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों ये माइनस में है तो ब्रैकेट लगा के, क्योंकि दोनों साथ हैं, एक साथ हैं। ऐसे ही यहाँ पे कर लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये कॉस ऊपर चला गया, कॉस थीटा अपॉन नीचे बचा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कितना आ गया बच्चों हमारा, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम बच्चों इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे। एलसीएम आपको पता ही है ना, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं होता उसको भी ले लेते हैं, आपको फैक्टर्स में याद होगा। अब इसमें और इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, है तो ये एक जैसा, लेकिन साइन क्या आ रहे हैं हमारे अपोजिट। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आ रहा है तो इसमें साइन प्लस है, इसमें कॉस माइनस है तो इसमें कॉस प्लस है। तो इसकी सबसे अच्छे तरीका क्या है, इसमें माइनस कॉमन ले लें, इस प्लस को हम माइनस कर लें। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको माइनस समझ लेते हैं। चलो इसमें एक और स्टेप दे देते हैं, उसके बाद कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको कर दिया बच्चों हमने माइनस। यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आगे और ये पीछे, क्योंकि हमने प्लस का माइनस कर दिया है, साइन थीटा, इसको मैंने लिख दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो वही तो बात हुई, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो अब हमारे पास एलसीएम ये दोनों सेम आ गया, इसको हम एक बार लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रह गया, साइन थीटा रह गया, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा तीनों एलसीएम आ गया। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, पूरे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, केवल कॉस थीटा, सॉरी कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा, साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा, माइनस यहाँ पे देखो साइन से साइन कैंसिल, पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, केवल कॉस बचा, कॉस स्क्वायर यहाँ है तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया कॉस क्यूब थीटा। अब हमारे पास बचा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन दिस मच। इसको हम अगले पेज में, बच्चों यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, फिर से देख लीजिए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, साइन बचा, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब आ गया, माइनस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस बचा, कॉस को स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कॉस क्यूब थीटा आ गया। अब हम चलते हैं आगे, अब इसको देखिए बच्चों, यहाँ से आगे देखिए, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे साफ साफ में ज़रा कॉपी कर लूँ पहले, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बाहर है ब्रैकेट के साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों आपके पास थी एक आइडेंटिटी, अभी आपको मैंने याद करवाई थी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस आइडेंटिटी को इसमें लगाएंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा, दूसरे में पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए ये पूरे ब्रैकेट में वही है और इसमें वही, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पूरे ब्रैकेट से पूरे ब्रैकेट को हमने कैंसिल कर दिया। वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने 1 रख दिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
अपॉन में बच्चा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों हम ये दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा, दोनों का हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को हम केवल ऐड कर देंगे। तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल होके 1 आ गया। 1 अपॉन साइन को बच्चों हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा और प्लस 1। तो दिस इज अवर RHS, यही हमको प्रूव करना था।